गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 द ग्लोरियस वाइट वॉशर। एक प्रसिद्ध सफ़ेदी करने वाला मतलब वाइट वॉशर मतलब पोताई करने वाला। तो आज हम इस पार्ट में पोताई करने वाले के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। इट वॉज सैटरडे मॉर्निंग एंड ऑल द समर world was bright and fresh. There was a song in their heart. There was cheerfulness in every face and a spring in every step. The blossoms filled the air. Cardiff Hill was green with vegetation. So, वह शनिवार की सुबह थी तथा सभी ग्रीष्म संसार चमकीला व ताज़ा था। मतलब गर्मी का समय बहुत शाइनिंग था, उस समय तेज़ धूप निकलती और बहुत फ्रेश एयर थी। वहाँ सभी के दिल में एक ही गीत था। सभी के चेहरे क्या थे? प्रसन्नता थी। सभी के चेहरों पर क्या थी? प्रसन्नता थी। बहुत खुश थे सभी तथा हर कदम पर एक खुशी थी। जो कलियाँ थी, द ब्लॉसम फिल्ड द एयर, कलियों ने वायु को भर दिया था। कार्डिफ हिल मतलब कार्डिफ पहाड़ी वनस्पति से हरी भरी थी। टॉम अपीयर्ड ऑन द साइड वॉल विथ अ बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड अ लॉन्ग हैंडेड ब्रश। ही सर्व्ड द फेंस एंड ऑल ग्लेनेस लेफ्ट हिम. It was a 30 yards broad fence, 9 feet height. Shining, he dipped his brush and padded it along the topmost plank. Did it again. After repeating the job 2 or 3 times, he sat on a tree log. टॉम एक बाल्टी सफ़ेद रंग लंबे हाथे वाला लॉन्ग हैंडेड ब्रश मतलब लंबे हत्थे वाला ब्रश के साथ बाहरी दीवार के सामने आया। उसने घेरे को देखा, जो पूरा साइड में रहता ना घेरा, उसका निरीक्षण किया, देखा, उसका अवलोकन किया, ऑब्ज़र्व किया कि यह 30 गज चौड़ा है। कितना है? 30 यार्ड्स ब्रॉड मतलब 30 गज चौड़ा है और बहुत ऊंचा बाड़ा है। क्या है? ऊंचा बाड़ा है। गहरी आह भरते हुए, गहरी सांस लेते हुए उसने अपना ब्रश डुबोया किसमें? वाइट वॉश में। लकड़ी के तख्ते के ऊपर सबसे ऊपरी सिरे पर चलाया। कैसे चलाया? ऊपर ऐसे ही, जैसे पिक्चर में दिखाया गया ना वैसे। 2-3 बार दोहराने के बाद वह एक पेड़ की लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया और 2-3 बार ऐसा करने के बाद वह जाके किस में बैठ गया? देखेंगे, लकड़ी का जो लॉग रहता है ना, लॉग लकड़ी के ऊपर गट्ठा जो रहता है उसके ऊपर ऐसा बैठ गया। सो जिम came skipping out at the gate with a tin pail. He was going to bring water from the town pump. Tom always hated this work to bring water from the town pump. He knew that the Jim should come back after 1 or 2 hours. But Tom remembered that there was company at the pump. White and Negro boys and girls were always waiting their turns, dusting, treading, playing, quarreling and fighting. So जिम जो जिम था वो एक टीन के डिब्बे के साथ कूदते हुए गेट के पास आया। स्किपिंग करते हुए, कूदते हुए गेट के पास आया। वह नगर के पंप से पानी लेने जा रहा था। जो टाउन था वहाँ से पंप से वो वाटर लेने जा रहा था। टॉम को नगर के पंप से पानी लाने का काम अच्छा नहीं लगता था। जो टॉम था, जो वाइट वॉश कर रहा था, उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वह जानता था कि जिम 1 या 2 घंटे के बाद वापस आ जाएगा। पर टॉम ने याद किया कि वहाँ पंप पर बहुत सारे क्या होते हैं? फ्रेंड्स मिलते हैं, मित्र मंडल थे। गोरे मतलब
जिनका फेयर स्किन वाले लड़के लड़कियां हमेशा उस मोड़ पर क्या करते रहते थे, वेट करते रहते थे, प्रतीक्षा करते रहते थे, आराम करते, खेलने की चीज़ें बदलते, झगड़ते, लड़ते थे। कहाँ पर? टाउन के पंप के पास में। टॉम कॉल्ड जिम, आई विल फेच द वाटर इफ़ यू विल वाइट वॉश सम। ओह नो सेड जिम। तो टॉम ने जिम को बुलाया और कहा कि मैं जाकर पानी ला देता हूँ टाउन के पंप से, और तुम तब तक क्या कर दो, वाइट वॉश कर दो। तो जिम ने कहा ओह नहीं, मतलब वो नहीं करना चाहता था वाइट वॉश। जिम, आई विल गिव यू अ मार्बल इवन विल शो यू माई शोर टो। जिम को बोलता है कि जिम, मैं तुम्हें एक गोली दूंगा, मार्बल दूंगा, मैं तुम्हें अपने पैर के अंगूठे का छाप भी दिखाऊंगा, कैसे छापते हैं। मतलब अब वो बच्चा था तो कैसे उसकी सारी बातों पर यकीन भी हो जाता है जिम को। जिम वॉज ओनली ह्यूमन, दिस अट्रैक्शन वॉज टू मच फॉर हिम। ही पुट डाउन हिज पेल, टुक द मार्बल एंड बेंट डाउन टू सी द सो टो, बट लो, इन अ मोमेंट टॉम वॉज फ्लाइंग इन द स्ट्रीट विथ हिज पेल। तो जिम केवल मनुष्य ही था। यह आकर्षण उसके लिए पर्याप्त था कि उसे एक गोली मिलेगी, मार्बल मिलेगा, और उसने अपना डिब्बा नीचे रखा, गोली ली और पैर के अंगूठे का घाव दिखाने के लिए नीचे झुका। किंतु आश्चर्य था, एक ही क्षण में टॉम को उसके घड़े के साथ तेज़ी से गली में दौड़ गया। जो टॉम था वो क्या किया कि तेज़ी से कहाँ चला गया, टाउन के पंप की तरफ चला गया। अब जिम क्या करेगा, पुताई करेगा, वाइट वॉश करेगा। टॉम वॉज वाइट वॉशिंग, शोइंग ऑल हिज happiness. Little Ben was making noise with his toy. Ting a ling ling, ting a ling ting ling. तो टॉम पोताई कर रहा था, अपनी सारी प्रसन्नता दिखा रहा था। छोटा बेन अपने खिलौने के साथ शोर कर रहा था कि पहले तो जिम को उसने बताया कि मैं मार्बल दूंगा। तो जैसे ही वो अपने पैर का अंगूठे का छाप दिखाने के लिए नीचे झुकता है तो क्या करता है, टॉम नहीं जाता, जिम क्या करता है, अपनी टीन का डब्बा उठाता है और वह टाउन की तरफ चले जाता है जल्दी से दौड़ कर। फिर टॉम क्या कर रहा था, पोताई कर रहा था और अपनी सारी प्रसन्नता दिखा रहा था कि मैं खुश हूँ। छोटे बेन अपने खिलौने के साथ शोर कर रहा था, टिंग लिंग की आवाज़ निकाल रहा था। Tom paid no attention. Ben went up to Tom with the apple. He was eating. Tom's mouth watered for the apple. Ben said, "Hello, hey, you are working." Tom, oh, it is you. Did not notice which work you said. तो टॉम ने ध्यान नहीं दिया उसकी खिलौने की तरफ। बेन टॉम के पास सेब जो वह खा रहा था उसके पास गया। टॉम के मुंह में सेब के लिए पानी आ रहा था। टॉम के मुंह में सेब को देखकर पानी आ रहा था। बेन ने कहा, हेलो, हाय, तुम क्या कर रहे हो? तो टॉम ने कहा, ओह, यह तुम हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया। कौन सा काम तुमने कहा? तो बेन ने कहा, आगे देखते हैं। तो बेन ने कहा, दैट वर्क, कि वह काम क्या है? तो टॉम बोलता है, ओह, दैट वर्क, डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश फेंस एवरी डे? तो वो बोलता है टॉम, ओ, वह काम, क्या एक लड़का प्रतिदिन एक बोर्ड की पुताई का अवसर पाना है? बेन, लेट मी डू। तो टॉम ने कहा कि तुम क्या एक पुताई करने का अवसर चाहते हो, वाइट वॉश करना चाहते हो? तो बेन ने कहा, मुझे यह करने दो। अब उसे भी करना था। टॉम, नो नो, इट हैज़ टू बी डन केयरफुली। तो टॉम कहता है, नहीं, इसे ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। तो बेन ने कहा, ओह, आई वॉन्ट टू ट्राई ओनली अ लिटिल। टॉम, तो बेन ने कहा, ओह, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। टॉम, केवल थोड़ा सा प्लीज़, ऐसा कौन कहता है? बेन। टॉम, जिम वॉन्टेड टू डू इट बट आई डिड नॉट अलाउ। टॉम ने कहा कि जिम इसे करना चाहता था लेकिन मैंने उसे अनुमति नहीं दी, अलाउ नहीं किया। तो बेन कहता है, ओह, आई वॉन्ट अ लिटिल। टॉम, टेक माई एप्पल, आई विल डू इट केयरफुली। तो बेन बोलता है कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ, प्लीज़, और तो मेरा यह सेब फल ले लो, मैं यह ध्यानपूर्वक करूँगा। क्या? वाइट वॉश। टॉम, ओके देन बी केयरफुल। तो टॉम बोलता है कि ठीक है, तुम ध्यानपूर्वक करना। अब क्या होता है, ही गेव अप द ब्रश, टुक एट द एप्पल, सैट ऑन द ट्री लॉग, ईटिंग द एप्पल पीसफुली।
अब क्या होता है, उसे वह अपना ब्रश दे देता है और सेब को शांतिपूर्वक पकड़कर, पीसफुली पकड़कर उस पेड़ उस लॉग पर जाकर क्या करता है, बैठ के खाने लग जाता है। There was no lack of material. Boys came, requested him to whitewash, paying a lot of their treasure. तो वहाँ पर सामग्री की कमी नहीं थी। लड़के आए पोताई के लिए, उन्होंने प्रार्थना की कि बदले में बहुत सारा अनाज, अपना खजाना देंगे। किसे कहते हैं? टॉम से। सबको देखते हैं कि वो पोताई कर रहा है तो सबको ये लगता है कि हम भी पोताई करें। देन क्या होता है, टॉम sold the chance to whitewashing to Billy Fisher for a kite, Johnny Miller for a dead rat and string to swing it with. By afternoon, Tom had the treasure of 12 marbles, part of a harp, a piece of blue bottle to look through a glass, a key that would not unlock anything, a tin shoulder, a couple of tadpoles, six firecrackers, a kitten with only one eye, a brass doorknob, a dog collar but no dog, the handle of a knife, 4 pieces of orange peel, and the dilapidated old window frame. सो टॉम ने पुताई करने का अवसर बेच दिया और बिली ने, जो और भी आए थे, उन बिली ने क्या किया, बिली फिशर ने एक पतंग दी, एक मरे हुए चूहे तथा एक डोरी से उसे झुलाने के लिए जॉनी मिलर को क्या कर दिया, बेच दिया। दोपहर के बाद टॉम के पास एक संगमरमर गोली का खजाना था, एक सितार का हिस्सा था, कांच के आर पार देखने की एक नीली शीशी का टुकड़ा था, एक चाबी जो कि किसी चीज़ के खोल सकती थी, एक टीन का सैनिक था, 2 फ्रॉक के बच्चे थे, 6 पटाखे थे, एक बिल्ली का बच्चा था केवल एक आँख के साथ, एक कांसे का कुंदा था, एक कुत्ते के गले का पट्टा था लेकिन उसके पास कोई कुत्ता नहीं था, एक चाकू का हत्था था, संतरे के छिलके थे, ऑरेंज के 4 टुकड़े थे, सड़ा हुआ पुराना खिड़की का फ्रेम था। He had nice company, idle time, and the twins had three coats of whitewash on it. उसके पास एक अच्छी टोली थी, सुस्त समय तथा बाड़े पर 3 परत पोताई की गई थी। ठीक, तो इसके साथ ही जो आपका क्या नाम था इसका, टॉम, तो टॉम ने बड़ी सुस्ती के साथ, बड़े सुस्त होके अपना काम नहीं किया, लेकिन उसका काम कंप्लीट किसने किया, दूसरों ने किया, उसे ये सारी चीज़ें देकर। तो टॉम ने इस तरीके से एक वाइट वॉश का काम उस पूरे दिन में कंप्लीट कर लिया, उसके द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा। तो द फेंस वॉज वाइट वॉश हु डिड इट। तो ऐसी कोई वाइट वॉश करे तो सोचो कि कैसे हो, तो इमेजिन कीजिए कि कैसे उसने इस तरीके से वाइट वॉश का काम संभाला है, बैठे बैठे लकड़ी के टुकड़े में। ओके, इसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आप इसके वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।